एक मुलाकात के खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हैं देश के जाने माने उद्यमी डॉक्टर अजय चौधरी सर। स्वागत है सर आपका। पहला सवाल, मीडिया में रहता है कि बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी इस पर? उसके पहले मैं कुछ और बताऊं? जी। मैं इसी प्रदेश से हूँ और मैं जबलपुर से, तो इसलिए मेरे को यहाँ आने में बड़ी खुशी है। और जिस तरह से आपने नौकरियों के बारे में बात करी, वो ये है कि अब तो कंट्री में बहुत मेजर चेंज आ रहा है। देखिए, पहले जो हमारी कंट्री थी उसमें हर तरह की सर्विसेज के ऊपर हमारा फोकस था। अब जो चेंज आ रहा है उसमें हमारा फोकस रहेगा प्रोडक्ट्स। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन इंडिया में हो और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। तो जो मेक इन इंडिया का मीनिंग था वो बदलेगा जी, कि हम लोग इंडिया में ही डिज़ाइन करेंगे और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बनाएंगे उतनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी जी। तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट, क्योंकि जो जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होती हैं तो सॉफ्टवेयर में नहीं होती। बिल्कुल। तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब आज का युवा जब पढ़ रहा है तो उसे नौकरी की लालच होती है कि वो नौकरी मिलेगी, प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, कितने लाख का पैकेज मिलेगा। उन छात्रों के लिए इसी संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पुरानी बातें हैं, अब लोगों को आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमको इस देश को प्रोडक्ट नेशन बनाना है तो हमें एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर की 300 बिलियन की इंडस्ट्री बनी जी, उसमें 99% जो कंपनीज हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जी। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे तो हम नौकरियां कैसे बनाएंगे? तो मैं तो बच्चों को यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप सीखिए, उसके बारे में पढ़िए और एंटरप्रेन्योर बनिए और नौकरियां बनाइए rather than looking for नौकरी। सवाल एक और ये भी रहता है कि एआई आ गया है तो अब सारा काम एआई करेगा। आप इससे कितना सहमत हैं? जो डरे हुए छात्र हैं जो हमें देखेंगे उनको क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स और इस तरह की डिज़ाइन की जॉब्स तो बड़ा मुश्किल है एआई को करना। एआई शुरू में क्या करेगा कि वो प्रोग्रामिंग है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जी, उस तरह की जॉब्स चली जाएंगी और जो बैक ऑफिस में कॉल सेंटर वगैरह है उस तरह की जॉब्स जाएंगी, पर नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो ऐसा है कि मैंने पिछले क्वार्टर में देखा था कि जो एक बहुत बड़ी कंपनी है पूरे देश में, एक्सेंचर, उनका एआई बिजनेस 3 बिलियन का बन गया इतनी जल्दी। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि एआई में और जॉब बनेगी। हम जो चुनौतियों की बात करते हैं कि युवा जब एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ता है तो चुनौतियां तो उसके सामने पहले से रहेंगी। आपने उस दौर में शुरू किया जब हम सोच भी नहीं सकते थे, तो आपके जीवन में क्या चुनौतियां रहीं एचसीएल को लेकर के? देखिए, जब हमने शुरू किया तो स्टार्टअप का कोई नाम किसी को पता ही नहीं था, स्टार्टअप होता क्या। और दूसरी बात ये थी कि ऐसी कोई इकोसिस्टम नहीं था जो हमको सपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, बैंक्स किसी को पैसे देते नहीं थे, कोई वीसी नहीं था, कोई एंजल नहीं था, कुछ नहीं। तो हमने बहुत ही मुश्किल टाइम पे बिजनेस शुरू करी और उसके ऊपर उन दिनों लाइसेंस राज था, तो हमें कंप्यूटर बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो हमने कैसे शुरू किया? छोटे से पैसे से शुरू किया, 1.8 लाख 6 लाख रुपीज बिटवीन 6 ऑफ अस। 6 लोगों ने 1.86 लाख को कलेक्ट किया और बिजनेस शुरू हमने एक मार्केटिंग कंपनी बनाई। तब तक हम लाइसेंस को ढूंढते रहे। हमको पता चला कि यूपी गवर्नमेंट के पास एक लाइसेंस था, तो उनसे हमने बातचीत करी और उनके साथ जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट सेक्टर कंपनी बनाई और हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड बन गई। मैं तो सब बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, वो मेरे बुक का जो टाइटल है वो टाइटल है जस्ट एस्पायर। मैं एक ही चीज बोलता हूँ सबको, ए इज ग्रेटर देन आर। उसका क्या मतलब है? अगर आपके पास एस्पिरेशन है तो रिसोर्सेज जरूर है। बिल्कुल। अब आप हमारी कहानी देखिए, हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था, और हमने उस छोटे से पैसे से $14 बिलियन की कंपनी बनाई जो पूरी दुनिया में 300,000 एम्प्लॉयज। तो
सब बच्चे सोचते हैं इनिशियली कि बहुत मुश्किल है ये है, वो नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, इंक्यूबेटर्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। लाइक ITM का जो इंक्यूबेटर है बहुत बढ़िया इंक्यूबेटर है, और उसमें आपको सीड मनी भी मिलती है जी। तो उससे क्या है कि आपको स्टार्ट करने में बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा, इंस्टीट्यूशंस में जो इंक्यूबेटर हैं उसमें प्रोफेसर्स जो हैं वो मेंटर्स बन जाते हैं टेक्निकल में, और मैनेजमेंट स्कूल के लोग बिजनेस मेंटर्स बन जाते हैं, या कुछ एंजल्स हैं बिजनेस मेंटर। तो आजकल का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ईजी है जी। और आपको कोई डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। एंड हमने HCL में हम लोग हमेशा बोला करते थे, when you are young you have no fear. That is true of all people, young people. बिल्कुल। लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप की जाए, आपके अनुभव से जानना चाहते हैं। देखिए, लीडरशिप इज थ्रू प्रैक्टिस, लीडरशिप इज थ्रू परफॉर्मेंस, लीडरशिप इज बाय लीडिंग, एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अगर आप अपने हाथ चलाएंगे नहीं और आप मैनेजर बन के कंपनी में बैठ जाएंगे तो आपकी बिजनेस नहीं चलेगी। बिल्कुल। तो लीडरशिप का ये मतलब होता है कि आप सबको बराबर समझें और सबके साथ अपनी कंपनी बनाएं, स्टार्टअप बनाएं, और उसमें लोगों को ये लगना चाहिए कि वो किसी के लिए काम नहीं करते। जैसे जब हम शुरू में कंपनी शुरू कर रहे थे तो हम IIM कैलकाटा गए थे, तो हमने बोला आपको 5 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। तो उन्होंने बोला आपके साथ क्यों ज्वाइन करें, तो हमको तो यही नहीं पता है कौन हम। तो हमने बोला नौकरी नहीं दे रहे आपको, वी आर नॉट गिविंग यू अ जॉब, वी आर गिविंग यू एन एडवेंचर। और उस तरह से आपको अपनी कंपनी बनानी चाहिए। हॉबीज क्या है मेरा? बहुत सारी हैं हॉबीज। तो मेरी ये है कि मेरे को स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, उसके बारे में मैंने कुछ स्पेस की स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है। मेरी एक कंपनी है जिसके 4 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में। दूसरा एरिया मैं काम करता हूँ स्टार्टअप्स के साथ, तो मैं मोटिवेट करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक एरिया है जिसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ पैसा। तो मैंने अभी तक 70 स्टार्टअप से इन्वेस्ट किया है और कुछ लोगों को मैं मेंटर भी करता हूँ। और तीसरी चीज है कि मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। तो शुरू से स्कूल कॉलेज में तो थोड़ा बहुत गाया करता था। अब क्या है कि जब से मैं रिटायर हुआ, एक तरह से रिटायर हुआ, एक्चुअली तो मैं रिटायर नहीं, बट तब से मैंने ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और म्यूजिक सीखना शुरू किया, गाना शुरू किया। मेरा एक तरह से टोली है जिसमें करीब 50-60 लोग सब गाने वाले हैं और हम लोग हर संडे गाते हैं तो लुत्फ, तो हम एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से पढ़ना मेरे लिए बहुत असली चीज है कि किताबें पढ़ना वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं दिन में कुछ किताब ना पढ़ूं तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती। रात को सोने के पहले मैं आधा 1 घंटा जरूर पढ़ता हूँ। और मैं बच्चों को ये बात करना चाहूंगा कि ये स्क्रीन बिजनेस जो है वो हमको बदल रही है। स्क्रीन से आप 10-15 सेकंड में एक वीडियो देखते हैं, उससे क्या सीख रहे हैं? अगर आप किताबें पढ़ने लगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जो मेरी किताब है वो अभी अंग्रेजी में है और अभी एक स्टूडेंट एडिशन भी आया है पेपर में, तो वो आप लोग पढ़िए। और दूसरी चीज, अगर आप हिंदी में उसको सुनना चाहते हैं तो कुकू FM में भी अवेलेबल है हिंदी में, अभी रिलीज हुई है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि लोग पढ़ें और सीखें, तभी आगे बढ़ें। आज आपको ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा BSc की उपाधि से नवाजा गया है। इस मौके पर आप क्या? It's a very proud moment for me, क्योंकि it's a recognition कि भाई मैंने ग्रो किया, ठीक किया। और मेरा तो एक ही मोटो है, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैं गिविंग बैक में काफी टाइम लगा, तो वो मेरा एक डायरेक्शन है। और इसलिए मैं
बहुत समय लगाता हूँ गिविंग बैक में। मैं एनजीओज के साथ काम करता हूँ, पॉवर्टी पे काम करता हूँ, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करता हूँ, रोड एक्सीडेंट्स पे काम करता हूँ, और इस तरह से गिविंग बैक मेरा एक बहुत बड़ा थीम है और मैं कंट्री के लिए बहुत काम करता हूँ। तो अभी हम लोग एक प्लान बना रहे हैं जिससे हम अगले 25 साल का क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया को करना चाहिए, तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। आपने इसलिए मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। 2 साल से मुझे बुला रहे थे कि आपको DST देना है, मेरे पास टाइम नहीं, तो अब तो अच्छा ही हो गया। आपने हमसे बात करने के लिए अपना समय दिया आपको धन्यवाद।